चलिए बच्चों, अभी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन के एक लेवल ऊपर की तरफ जाते हैं। बेसिक तो क्लियर हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ जाएंगे। ये हाई लेवल मैंने क्यों कहा है, क्योंकि बेटा कई बार रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें ना आपको ऑक्सीजन दिया होगा और ना ही आपको हाइड्रोजन दिया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसका मीनिंग जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही समझा, तो ठीक है, समझ गए कि भाई कैसे हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कह सकते हैं, कैसे हम उसको रिड्यूस्ड कह सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं होता है, वो किसी और ही अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन उन पे भी एप्लीकेबल होता है। तो उनको हमें कैसे पहचानना है, उसका एक जो ट्रिक है वो ये रहेगा अबाउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ जो रहेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमें इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनानी होगी, और उस ब्रिज का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर भाई जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझ गए तो सब जीत हासिल कर ली। तो अभी हमारा ये मोटो है कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे समझें। चलिए, अब हर क्लास में ना एक अंजलि और एक राहुल तो बेस्ट फ्रेंड्स होते ही हैं। ठीक है, अब एग्जाम में राहुल निकम्मा, ठीक है, ना उसके पास पेन होती है ना पेंसिल होती है, और अंजलि उसकी रखवाली, ठीक है, हमेशा एक्स्ट्रा पेन पेंसिल रखती ही है। तो क्या हो गया इसके अंदर, जब भी एग्जाम होगा या कोई नोट्स बनाने होंगे, राहुल किससे मांगेगा, अंजलि से मांगेगा। तो अंजलि क्या कर रही है, उसको पेन और पेंसिल दे रही है। जब भी कोई चीज देते हैं, मतलब उसका तो कम हो गया ना, ठीक है, उसका तो कम हो गया, तो उसने क्या कर लिया, लॉस कर लिया, और राहुल ने क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स में भी होते हैं। तो इस तरीके से लॉस और गेन जो है वो एलिमेंट्स में भी होते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते, आइए देखिए, लेट्स टेक एग्जाम्पल। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मीट कर रहा है और आपको दे रहा है MgO। आप कहेंगे मैम ये तो मतलब पता चल गया ना, ऑक्सीजन है, ठीक है, बट मैं इसमें भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता देती हूँ क्या होता है। इसके लिए ना बेटा आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में एटलीस्ट 20 जितने तो लर्न किए ही थे, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम होगा, ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 282। ओके, अब इसमें क्या हो गया, ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब गिन चुन के अपने को पीछे 8 नंबर लाना है। अब वो तुम दे के लाओ या ले के लाओ, ठीक है, कैसे भी करके पीछे 8 नंबर होना चाहिए। तो अब इसके पास 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब कि 2 इसको एक्स्ट्रा है, ठीक है, चाहिए नहीं, बट ऑब्वियसली अंजलि 2 पेन जो है वो एक्स्ट्रा लाती है राहुल के लिए। तो क्या हो गया, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फाइन। तो क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए। अब क्या हो गया, इसके पास सिर्फ 2,8 बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, तो +2 आया, लूज किए, तो इसका मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके साथ O भी है। अब ये O मतलब क्या, तो O का मतलब हम यहां पे ये समझते हैं, लाइक ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा 2,6। अब जैसे मैंने कहा कि पीछे कैसे भी करके 8 लेके आना है। अब इसके बाद 6 है, मतलब कि 2 की कमी है, तो वो 2 किससे लेगा, Mg से ले लेगा। तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन Mg से ले लिए, तो क्या हो गया O2 माइनस, तो अब इसके पास हो गए 2,8। देखो, लेना गेन करना माइनस चार्ज करेगा, ठीक है, देना मतलब पॉजिटिव चार्ज, दान पुण्य कर रहा है भाई वो, तो ऑब्वियसली महान काम है, प्लस होगा इसका, और ये ले रहा है नेगेटिव, फाइन। तो यहां पर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो ये रिएक्शन कैसा हो गया, ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
सो बच्चों, मैंने आप लोगों को एज पर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझा तो दिया, बट अभी तक जो हमारा मेन मुद्दा था, मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वो है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये यहीं से आता है, कोई नया सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब जब कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब वो एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ना ही गेन करता है, तब उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। मतलब वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना गेनिंग में ना लूजिंग में, तो उसके ऊपर चार्ज होता है जीरो। जब उसने बट ऑब्वियसली दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2 चार्ज, मतलब क्या हुआ, जीरो से 2 आगे गए, +2 हुआ, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है, यहाँ पे -2 है, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। माइनस नंबर लाइन आती है ना, ठीक है, 0 से यूं जाएंगे पॉजिटिव, 1 2 3 पॉजिटिव, यहां से जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। तो इंक्रीज हो रहे हैं नंबर्स और यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं पावर, ठीक है, पावर डिक्रीज और इंक्रीज होता है। तो 0 से जब +2 गया, मतलब पावर इंक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि ऊपर का चार्ज, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूं कि अगर कोई भी एलिमेंट कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ना वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, उस दौरान जो चार्ज होता है वो 0 होता है। जब लूज कर लेगा तो प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर वो गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, इसका मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि हमें अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं दिया हो रिएक्शन में, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं पूरे अच्छे से, जिसमें आपको गैस करना होगा कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस्ड। अब बच्चों, अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गैस, क्या मिल जाएगा, NaCl, ठीक है, एक रिएक्शन ले लिया हमने। अब देख सकते हैं इसके अंदर ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, फिर भी हमें इसमें बताना है कि भाई ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा रहेगा और रिडक्शन रिएक्शन कौन सा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि रिएक्शन जो होते हैं वो बेसिकली दोनों, ठीक है, ज़्यादातर जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही साथ एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो जब वो एक साथ एप्लीकेबल होते हैं तो हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली अ रेडॉक्स रिएक्शन, आई कुड से ओवर हियर। देखिए, अब जैसे यहाँ पे एलिमेंट है, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जैसे सोडियम इज एन एलिमेंट, तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो क्या हो जाएगा ये 281। जैसे कंपाउंड के साथ जुड़ गया तो इसका मतलब ये तब जुड़ा होगा ना, ठीक है, जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगी, एक एक्स्ट्रा है। कंपाउंड एवे नहीं बन जाते हैं, ठीक है, लेन देन होती है इनके बीच में भी, ध्यान रखियो। तो 281 उसने दिया होगा, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे तो Na का चार्ज 0 हुआ और यहाँ पे Na का चार्ज क्या हो जाएगा, +1। 0 to +1, साफ साफ हमें पता चल गया कि ये रिएक्शन जो है वो हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली Cl2, ठीक, अभी मैं इसको 2 हटा देती हूँ, इससे समझना है ना, बैलेंसिंग थोड़ी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मतलब कि रिएक्टेंट के फॉर्म में रहेगा तो उसका पावर 0 रहेगा। अब इसने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 17 नंबर होता है। इसको एक चाहिए, वो एक Na से लेगा, तो क्या हो जाएगा -1, तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 288। सो यहाँ पर +1, यहाँ -1, ये क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस्ड हुआ, तो ये रिएक्शन हो गया रिडक्शन रिएक्शन। फाइन। तो एक ही के अंदर जब दोनों चीजें आ जाती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हम इसके एक आध एग्जाम्पल देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही देखना है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बेसिस पे भी देखेंगे। तो इसको अपन 1 नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड रिएक्शन। सेकंड में यहाँ पे ले लेती हूँ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ये वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अभी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन करेगा। बताइए बताइए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या हो गया, अभी जा रे हट गया। तो ये ऑक्सीजन हट गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब मैं एग्जांपल ले लेती हूं MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। ओके, सो MnO2 प्लस HCl MnCl2 Cl2। चलिए फिर से पॉज वीडियो, बताइए मुझे। टिक टिक 1 शुरू करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं Mn के साथ ऑक्सीजन है, अभी एट प्रेजेंट है, रिएक्शन के बाद नहीं है। तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन भाई साहब रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाना, इसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे देखिए Cl के साथ H है, यहाँ पे नहीं है। Cl ने H को अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं कि जितने भी एक्स्ट्रा वाले एलिमेंट है सबके साथ करेंगे। मेन हमें ध्यान देना है, यहाँ पे मेन कौन से प्रोडक्ट थे, हमने वहीं पे मेन प्रोडक्ट पे फोकस किया। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई रिएक्शन कौन सी है। कई बार ये पूछेंगे, ठीक है, कई बार आपको ये पूछा जाएगा कि भाई एलिमेंट्स बताओ कौन से रिड्यूस्ड हुए, कौन से ऑक्सीडाइज्ड हुए। तो जिसने रिडक्शन रिएक्शन किया वो रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है, जिसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किया वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। बिंगो। सो यहाँ पर हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट किया। क्लियर हुआ ना कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ एप्लीकेबल होते हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस एंड दीज आर द एग्जांपल्स। आई होप कि आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा शेयर कर लो वीडियो को, दीदी को थोड़ा मोटिवेट कर लो। और इसके साथ हमने यहाँ पे सेशन को फिनिश करते हैं। कुछ टॉपिक्स और रह गए इस चैप्टर में, उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। और इनके आगे के जो लेक्चर के वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक भेज दूंगी, रख दूंगी मैं, आप देख लीजिएगा। अगर जिन्होंने ये चैप्टर स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। अंडरस्टैंड द चैप्टर फ्रॉम लेक्चर 1 2 3, इस लेक्चर तक आगे हम इसको फिनिश मोड पे आ चुके हैं। जुड़े रहिएगा, ठीक है, तभी चैप्टर आपको समझ में आएगा। बाकी हम तो हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।